अब केस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? एक मुलजिम पकड़ाया जा चुका है। बिल्कुल, मैंने और आमिर साहब ने, क्योंकि वीक पे हमारा वो शो नहीं थे, तो हमने इस पे ये लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हमने कवर की थी, तो कुछ उसमें मैंने कहा थी, ये कही थी ये बात कि ये अगले ये नेक्स्ट ये 24 आवर जो हैं, तो ये केस जो है ये यहाँ रिज़ॉल्व भी होगा और बंदा जो है वो पकड़ा भी जाएगा। इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, कुछ थोड़ी सी कोई रीडिंग थी, असेसमेंट थी, वो मैं आपके साथ ज़रा उस पर शेयर कर देता हूँ। एक तो ये था, ये जो पकड़ा गया था वकार, इन्होंने पकड़ा था और आके जिसने खुद अपनी वहाँ पे उसने गिरफ्तारी दी। एक बात तो क्लियर थी कि वो उसमें शामिल नहीं है। जो लोग शामिल होते हैं वो भाग जाते हैं, जैसे आबिद भाग गया, जैसे शफकत भाग गया, या दीगर लोग जो भी उसमें मुलव्वस हैं भाग गए। उसने आके सरेंडर किया, खुद उसने डिटेल बताई और उसका डीएनए जो है वो मैच भी नहीं कर रहा था। सो उसके बाद एक उसकी कॉमन सी बात थी कि ये बंदा तो इन्वॉल्व नहीं है। अब सवाल ये उठता था कि ये इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कौन इन्वॉल्व है। तो मैंने उस वक्त भी ये बात की थी, मैंने कहा था कि जो भी यहाँ से लीड निकलेगी, इन्फॉर्मेशन निकलेगी, जो भी अगला बंदा पकड़ा जाएगा वो वकार से ही वो निकलेगा। क्योंकि वकार ने एक बात जो की थी, वहाँ से एक आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस से ये नज़र आ रही थी कि उनका ये कहना था कि मेरे जो ये हैं मेरे नाम पे सिम कार्ड जो निकले हुए हैं वो 5-6 लोगों को उसने दिए हुए हैं। अब पुलिस जब ये दावा कर रही थी कि उसकी जियो फेंसिंग के ज़रिए हमने यहाँ पे कुछ टेलीफोन्स हैं उनको हमने आके नैरो डाउन किया कि फ़लाँ टेलीफोन जो हैं ये आपकी उसी लोकेलिटी में थे। अब उसमें ये डेफिनेटली आबिद का उनके साथ ताल्लुक बन रहा था, जो खुद भी वो उसको आके तस्लीम कर रहा था। अब इट वाज मैटर ऑफ टाइम कि उस पर कोई भी अच्छे कॉप्स जो हैं वो मेरा ख्याल है बैठ के इसको 2+2=4 कर सकते थे। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी है उनके पास लैब्स हैं, उनके पास क्रिमिनल का डाटा है, उनके साथ मेरा ख्याल है नादरा है और दीगर जितने भी इदारे लगे हुए हैं, तो वो आपने उसको आके प्रोसेस किया है। तो प्रोसेस के बाद ये साहब जो हैं, शफकत साहब जो हैं, पकड़े भी गए हैं और मेरा कल सामने भी आएंगे और बड़ी हद तक केस जो है वो सामने उसका रिजॉल्व हो गया। लेकिन एक जो अहम चीज़ है मेरा ख्याल अभी जो देखने वाली है वो ये है कि जब तक खतून का ये दावा है कि मैं किसी एक को पहचान सकती हूँ, मैं ये बड़ा ज़रूरी है इसकी क्रेडिबिलिटी रखने के लिए कि जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है या जो लोग इसमें मुलज़िम के तौर पर अभी मफरूर भी हैं, तो उनका बड़ा ज़रूरी है ये बात सामने आना कि खतून किसी एक आध बंदे को कंफर्म करे कि हाँ ये वही है। अगर उन्होंने ये कंफर्म ना किया, क्योंकि बार बार दावे से कह रही हैं कि मुझे उनका शफकत के जो है ये फ्रिया की गालबन उनसे बात हुई है, फ्रिया अदरीस जो के एंकर हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि मेरी बात हुई है और वो ये कह रही हैं कि शफकत को उन्होंने निशानदेही कर ली है कि शफकत वही शख्स था। और फिर तो मेरा ख्याल है वही जैसे हमने कल कहा था कि खतून ने अगर उसको आके उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ही इज़ द गाय जिसने सारा कुछ किया है, तो फिर तो ज़्यादा इसमें बात नहीं रहेगी। अब इसमें हमने देखना है ये आबिद की जो कहानी है कि आबिद जो है वो अभी तक ये मफरूर है अपनी बीवी के साथ, बल्कि कुछ सर्कल ये भी बात कह रहे हैं जो मेरा ख्याल है किसी हद तक इस वक्त मौजूदा माहौल में शायद पाकिस्तानी लोग सोसाइटी या हम उस तरह नहीं देखते। मुझे याद आ गया कि थोड़ा सा मैं हवाला दे, 7/7 बम्बिंग हुई थी लंदन में। वहाँ पे जो उसका जिसने लंदन में बम्बिंग की थी, और मेरा ख्याल अच्छे खासे लोग, आपको याद होगा 2005 का वाक़या, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, उस वक्त हुआ था वाक़या 7 जुलाई 2005 का था। तो उस वक्त बहुत सारे लंदन की सड़कों पे इसी तरह बम ब्लास्ट किए गए थे, उन्होंने बसेस को उड़ाया था, कुछ दीगर वगैरह। जो मास्टरमाइंड था वहाँ का बंदा, अब उसकी बीवी को उठा लिया गया था सर। वहाँ पे जाके पुलिस जो इन्वेस्टिगेटर थे, इन्होंने उसकी बीवी को उठा लिया इन चार्जेस पे कि तुम्हारे मियाँ ने ड्राइंग रूम में बैठ के इन लोगों के साथ फलां के साथ पूरी प्लानिंग की, पूरा इन्होंने आके सारे का सारा कंस्पिरेसी की और तुमने इस पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। सो उन्होंने उसको पकड़ लिया था, बिल्कुल उसको उठा लिया था। उस पर बड़ा लंदन में शोर मच गया था। उन्होंने कहा जनाब कि आप जो है एक ये खतून को उठा रहे हैं जो इनोसेंट विक्टिम है, उसको नहीं पता कि उसका मियाँ वगैरह एंड कंपनी जो है वो क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सेम अब कुछ आवाज़ें ये भी कही जा रही हैं कि आपने कुछ ख़वातीन का आ रहा है कि शायद ये पुलिस ने उनको अपने पास रखा हुआ है, या गिरफ्तार तो नहीं कहेंगे हम, उनको रखा हुआ है ताकि फोर्स किया जाए कि वो जो उसमें ये हैं अब्सकॉन्डर हैं उनको आके सरेंडर करने मजबूर किया जाए। मेरे लिए तो पकड़े गए, मेरा ख्याल है एक आबिद है, ये शायद उसकी फैमिली के कुछ लोग हैं। बहरहाल एक अब इतनी रिवायात हमारे यहाँ मेरा ख्याल इतनी स्ट्रांग नहीं हुई जो यूरोपियन सोसाइटीज़ में है। लोग सिर्फ उस तक रहते हैं, क्रिमिनल तक रहते हैं। वो ये कहते हैं कि किसी के घर की कोई खतून को, उसके भाई को, उसके वालिद को, दीगर लोगों को आप नहीं उठाते। लेकिन हमारे यहाँ ये जो कल्चर है ये अभी इतना हम उस एडवांस स्टेज पे नहीं पहुँचे कि हम इन चीज़ों का अप्रिशिएट कि हमें फोकस उस पर रखना है। लेकिन पुलिस ये कह सकती है, यानी ऑन अदर नोट, वो ये कह सकती है कि हमने उनको डिटेन किया है नॉट फॉर कोई क्राइम रिलेटेड या सरेंडर करने का। हम जस्ट पूछना चाहते होते हैं कि ये जो आपका हस्बैंड है
आपका भाई है या बेटा जो है वटेवर जो भी है, तो ये किस तरह की एक्टिविटीज़ में था, घर पे कोई बात करता था, नहीं करता था, कोई डकैती में था, पहले क्या केसेस थे, हिस्ट्री क्या थी। समटाइम पुलिस इस तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेती है, लेकिन फिर उन्हें नोटिफाई भी करना चाहिए और पब्लिक को मेरा ख्याल एतमाद में भी लेना चाहिए कि हमने कुछ लोगों को डिटेन किया है फॉर दीज पर्पज और हमारी उनसे क्या बातचीत हो रही है। लेकिन ये तो चले केस था जो क्लास्टर साहब ने पूरा डिफाइन भी किया है। मतीन साहब, हमने ऑपोजिशन का जो रवैया है इस केस पर, अगर मैं खासकर शहबाज शरीफ साहब की बात करूं, वो कोई इतना सीरियस नजर नहीं आ रहा था। मैं उस पर तफसीलन जो है बिल्कुल ये बात करते हैं शहबाज साहब के रवैये पे, मगर मैं पहले तो एक शहबाज शरीफ साहब को ये बता दूं कि ये बहुत बड़ी ज़्यादा बहस हो रही है कि जनाब ये जुरिस्डिक्शन किसकी थी, ये इसके लिए क्या FW थी, मोटरवे पुलिस थी, पंजाब गवर्नमेंट थी, क्या थी। तो ये आज ताहिर आलम साहब को मैं सुन रहा था, साबिक IG हैं, वो ये फरमा रहे थे और सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब ये इसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो कमिश्नर लाहौर हैं, क्योंकि ये रिंग रोड पे ऊपर, लाहौर की रिंग रोड के ऊपर वाक़या हुआ है और लाहौर की रिंग रोड के लिए शहबाज शरीफ साहब ने ख़ास तौर पे ये करवाया था अपने दौर में कि इसकी जो पुलिस है वो डेजिग्नेट कर दी जाए, अंडर कमिश्नर सुपरविज़न दे दी जाए। सो उसका ये नुकसान है कि वो पुलिस जब आपको पता है DMG बाबूस को बड़ा शौक रहता है, क्योंकि इनसे अब पुलिस ले ली गई भी है कि हमारे डिस्कशन पे वो पुलिस रहे, तो इसके लिए जो इसकी हिफाजत के लिए और इसकी निगरानी के लिए जो है जो पुलिस को तयन की गई भी है वो कमिश्नर लाहौर के अंडर है। तो सबसे पहले तो कमिश्नर लाहौर साहब बहुत ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी ये निज़ाम बनाया था ये शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था और उस ज़माने में ये बड़ी बहस की गई थी कि ये ना करें, क्योंकि होता क्या है कि जब पुलिस को आप काट के पुलिस से एडमिनिस्ट्रेशन वालों को दे देते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे देते हैं, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर उनको फौरी तौर पर ज़रूरत पड़ गई है तो उनका राब्ता जो बाकी ज़रूरत पड़ जाती है मोटरवे से या 15 वालों से, वो उस तरीके का राब्ता नहीं रहता। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉ जो था, इसकी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब पे है। बाकी उनकी शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के ऊपर मैं ज़रा बाद में आता हूँ। मैं थोड़ा सा अभी ये जो केस है इसका ये मोरलेस जहाँ तक निशानदही की ताल्लुक है ये मेरा रिजॉल्व हो गया है कि अब कम नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे विक्टिम की निशानदही के बाद, कंफर्मेशन के बाद कि ये शफकत वही शख्स था जो है। बाकी ये कहा जा रहा है कि एक तीसरा मुलजिम भी था जो कि वहाँ से आधे रास्ते तक गया था, मगर वो फिर ज़्यादती के अंदर शामिल नहीं था, वो फिर गायब हो गया। और दूसरा सबसे बड़ा तो भी एक कसर रहती है कि मेन जो मुलजिम है आबिद अली, वो उसकी गिरफ्तारी अभी होनी है। मगर मैं समझता हूँ कि ये जो सारा वाक़या है और इस तरह के तमाम वाक़े जो है ये कम से कम हमारी अटेंशन ड्रॉ करते हैं इस तरफ कि हमारा ये क्या लीगल सिस्टम, तफ्तीश का निज़ाम और ये पुलिस का निज़ाम जो है इसके ऊपर एक तमाचा है कि ये आबिद अली साहब अब बताया जा रहा है कि जनाब इनके ऊपर इस तरह के पहले 7 केसेस हो चुके हुए थे। उसके बाद एक रेप केस के अंदर, गैंग रेप के केस में माँ और बेटी का रेप किया गया था इन्होंने गैंग की सूरत में, काफ़ी लोगों ने, उसमें ये बरी हो गए। उसके बाद फिर एक और रेप का केस हुआ जिसके अंदर इनकी ज़मानत हो गई, ये ज़मानत पे थे और उसके बावजूद जो है ये उस पर कि ये कैसे इस तरह के लोग हो जाते हैं। दूसरा ये बड़ी बहस हो रही है कि बाकी ये ओवरऑल हमारे यहाँ ये केसेस के जो फिगर्स आ रहे हैं कि 1400 माशरे के ऊपर जो तमाचा है वो ये है कि 1400 रेप केसेस हैं। उसके बाद जो इंसान परेशान हो जाता है, जो चाइल्ड अब्यूज़, जो बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस हैं, ये आज पेश की गई है पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट जो है, ये इमरान मगराना साहब हमारे रिपोर्टर वहाँ से लेके आए हैं कि खौफनाक फिगर्स हैं कि 10,000 बच्चियों के साथ पिछले 5 साल में 10,000 बच्चियों के साथ ज़्यादती है और लड़कों के साथ, बच्चों के साथ 7,242 केसेस हैं जो कि बच्चों के साथ ज़्यादती है। और ये पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जहाँ सबसे ज़्यादा ये जो फौज फिल्में देखी जाती हैं दुनिया भर में, वो पाकिस्तान में आता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ एक
क्रिमिनल या जराइम का मसला नहीं है, ये मुआशरे का भी मसला है कि हमारे यहाँ जो है ये जो इतनी सेग्रीगेशन लड़के लड़कियों की और जेंडर के दरमियान कर दी गई है, ये उसका एक नतीजा है। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने बचपन में याद है कि बचपन में हमारे यहाँ जो है ख़ानदानों में, कज़न्स में लड़कियों का लड़कों का मिलना जुलना, मेले ठेलों मोहल्लों पार्कों में, ये बड़ी आम सी बात थी।